सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी, क्या होगा अब उस वस्तु का जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो अर्थ सत्कार ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है,
पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिप वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी
उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो बात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक बात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए।
तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है,
कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है, और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा, और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सच्चा सुख और आत्मज्ञान की यात्रा। सत्संगत जी, मनुष्य जन्म से ही सुख की तलाश में भटकता है। वह मानता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तु में सुख छिपा है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है ये सभी वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देती हैं, परंतु स्थायी सुख नहीं। फिर वह सोचता है, क्या कोई ऐसा सुख है जो न टूटे, न छिने और न ही घटे और न बढ़े? इसी प्रश्न का उत्तर सत्संगत जी वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की यात्रा ही वह मार्ग है जहाँ इंसान को न केवल अपना सच्चा स्वरूप समझ आता है, बल्कि वह उस परम शक्ति से जुड़ जाता है जिससे जुड़कर उसे स्थायी, अपरिवर्तनीय और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम राजन है, जो भौतिक सुखों की दौड़ में जीवन का अर्थ भूल चुका था। लेकिन जब जीवन की ठोकरों ने उसे झकझोरा, तब उसने आत्मज्ञान की राह चुनी और एक सच्चा सुख पाया। सत्संगत जी, राजन एक युवा व्यवसायी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, आलीशान बंगला, बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली था। रात को नींद नहीं आती थी, रिश्तों में मिठास नहीं थी। उसे लगता था कि अगर और पैसा कमा लेगा तो शायद सच्चा सुख मिल जाएगा। सत्संगत जी, राजन दिन रात मेहनत करता, लेकिन अंदर की बेचैनी बढ़ती जाती। एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि राजन, तू दिन रात क्यों भागता रहता है? इस भागदौड़ से तुझे क्या सुख मिलेगा? राजन कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसी दिन एक बिजनेस डील फेल हो गई और राजन को करोड़ों का नुकसान हो गया। उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को पूछा, क्या यही जीवन है? अस्पताल से निकलने के बाद राजन बदल गया। अब वह विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या चाहिए। उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी दादी सत्संग में जाया करती थी और कहती थी कि बेटा, जब तू आत्मा को पहचान लेगा तभी तुझे सच्चा सुख मिलेगा। राजन ने एक दिन निर्णय लिया कि अब वह भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, वह आत्मा और परमात्मा को समझने की राह पर चलेगा। सत्संगत जी, उसे किसी ने बताया कि पास ही एक निरंकारी सत्संग भवन है जहाँ पर निरंकारी सत्संग हो रहा है। राजन वहाँ गया। राजन ने वहाँ के वातावरण को देखा। वहाँ के वातावरण ने उसे झकझोर दिया। वहाँ पर प्रेम, शांति, समर्पण की अनुभूति ने उसके मन को छू लिया। सत्संगत जी, सत्संग में उसने एक संत से आत्मज्ञान की बात की
संत ने कहा, बेटा, आत्मा को जानना है तो पहले उस परम सत्ता को जानना होगा जिससे आत्मा जुड़ी है, और वह है निरंकार, आकार रहित, सर्वत्र व्यापक, साक्षात सत्य। जब तू उसे जान लेगा तब तुझे खुद को भी जानने का बोध होगा। सत्संगत जी, राजन ने आत्मज्ञान की दीक्षा ली। उसने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसे महसूस हुआ कि जो सुख वह वर्षों से ढूंढ रहा था बाहर की ओर, वह तो उसी के अंदर था, आत्मा और परमात्मा के मिलन में। सत्संगत जी, अब राजन का जीवन बदल चुका था। अब वह हर काम को निरंकार को समर्पित भाव से करता। अब उसे न तो भविष्य की चिंता थी और न ही भूतकाल की चिंता थी। सत्संगत जी, हर हाल में वह परमात्मा का शुक्रगुजार बन चुका था। उसने अपने कारोबार को भी सेवा का माध्यम बना लिया। कर्मचारियों से प्रेम से पेश आता, हर किसी की मदद करता, अपने अनुभव बांटता। राजन अब सत्संग में नियमित जाता, सेवा करता और सुमिरन करता। सत्संगत जी, उसकी मुस्कान अब सच्ची थी, उसकी आंखों में स्थिरता थी। अब वह जान चुका था कि सच्चा सुख बाहर नहीं, आत्मज्ञान में है। सत्संगत जी, राजन की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है। सत्संगत जी, हर उस संत के लिए है जो जीवन में खालीपन, बेचैनी और दुखों से घिरा होता है। सत्संगत जी, यह कहानी हम संतों को बताती है कि सच्चा सुख किसी भौतिक वस्तु में नहीं, आत्मा की शांति में होता है। आत्मज्ञान वही है, वह कुंजी है सत्संगत जी, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। सत्संगत जी, जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तब हमें संसार में रहकर भी वैराग्य की अनुभूति होती है। सत्संगत जी, जो आत्मा को पहचान ले वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। आत्मज्ञान ही वह आईना है जिसमें इंसान अपना दिव्य स्वरूप देख सकता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, प्रेम की सीढ़ियाँ और परम ज्ञान का द्वार। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम बनवारी दास था। सत्संगत जी, वह वर्षों से जंगल में घास काटता, लकड़ी लाता और एकांत जीवन जीता था। सत्संगत जी, न परिवार न कोई मित्र, बस अकेलापन और पहाड़ों का साथ। लोग कहते थे बनवारी सनकी हो गया है, लेकिन बनवारी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती जिसे देख लोग चमकित हो जाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम सौरभ था, जो शहर से छुट्टी मनाने के लिए गांव में आया था, वह बनवारी से मिला और उसने पूछा, बाबा, आप तो बिल्कुल अकेले हो, न परिवार है न आराम, फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? बनवारी ने बस इतना कहा कि बेटा, जिस दिन तुझे आत्मा का पता चल जाएगा उस दिन तू भी मुस्कुराने लगेगा। सत्संगत जी, सौरभ दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पैसे, गाड़ी, स्टेटस सब कुछ था उसके पास, परंतु अंदर से घुटन होती थी। सत्संगत जी, रिश्ते बिखर रहे थे, नींद उड़ चुकी थी। उसके पिता कहते थे कि तू एक मशीन बन चुका है बेटा। माँ कहती, हमने तुझे बड़ा आदमी बनने भेजा था, तू कहीं खो गया है मेरे बेटा। सौरभ को अचानक बनवारी की मुस्कान याद आ गई। सत्संगत जी, फिर सौरभ गांव आया। अब पहली बार वह गंभीर था। बाबा बोला, बाबा, आप जिस आत्मा की बात करते हो वो कहाँ है? मुझे भी जानना है, बनवारी ने कहा। सत्संगत जी, जो तू देख रहा है वो सब बदलने वाला है, जो तू सुन रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, पर जो तुझे यह सब अनुभव करा रहा है वह तू ही है, आत्मा है। और आत्मा को जानने के लिए तुझे उस निरंकार को जानना होगा जिससे आत्मा जुड़ी होती है।
सत्संग जी फिर बनवारी उसे एक छोटे से सत्संग में ले गया। सौरभ ने पहली बार देखा कोई गहरा रंग है, कोई गा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है और सबके चेहरे पर सत्संग जी, सबके चेहरे पर वही शांति। सौरभ ने वहाँ आत्मज्ञान की दीक्षा ली। जैसे ही ज्ञान की दृष्टि मिली, सौरभ की आंखें छलक पड़ी। उसे लगा जैसे वह अब तक अंधेरे में था। उसे पहली बार लगा कि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है, सत्संग जी। और यह आत्मा उसी निरंकार का अंश है जो हर और हर जीवन में है। सत्संग जी, सौरभ अब शहर लौट गया, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वही ऑफिस, वही गाड़ी, वही तनाव, पर अब हर काम वह दाता के स्मरण से करता था। सत्संग जी, माँ से प्रेम, पिता से संवाद, ऑफिस में सहकर्मियों से नम्रता। अब उसे दिखने लगा कि सुख बाहर नहीं, दृष्टिकोण में है। हर सुबह वह सुमिरन करता, हर रात अनुभव लिखता। अब वह सेवा के कामों में जुड़ने लगा। सत्संग जी, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। सप्ताहांत में सत्संग सेवा में जाता। एक दिन वह फिर बनवारी से मिलने गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही चिट्ठी थी। बनवारी अभी संसार से विदा हो चुका है। उस चिट्ठी में लिखा था, सत्संग जी बेटा, तू अब मुस्कुराना सीख गया है। मेरी यात्रा पूरी हुई। जिसे लोग सच्चा सुख कहते हैं वो तुझे मिल गया है। वह है परमात्मा में लीन होना, हर हाल में शुक्रगुजार रहना। सत्संग जी, सौरभ की आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर वही मुस्कान थी जो बनवारी की थी। सौरभ ने अपना जीवन उस ज्ञान को फैलाने में लगा दिया। सत्संग जी, उसने एक संस्था बनाई जो थी आत्म साक्षात्कार केंद्र, जहाँ युवक युवतियाँ ध्यान लगाकर सुमरन और सेवा करते। हर हफ्ते सत्संग करवाता, हर दिन सच्चे सुख की बातें करता। सत्संग जी, अब सौरभ के पास करोड़ों नहीं थे। सत्संग जी, लेकिन उसके पास प्रेम था, शांति थी, समर्पण था और सबसे बढ़कर परमात्मा की अनुभूति थी। सत्संग जी, सच्चा सुख उस दिन आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम उस परम सत्ता से जुड़ते हैं जो निरंकार है, सर्वव्यापी है और साक्षात्कार प्रेम स्वरूप है। आत्मज्ञान से बढ़कर सेवा, सुमरन और सुंदर कोई नहीं। सत्संग जी, सत्संग जी, एक सवाल जो जीवन को बदल दे। ग्राम बालापुर में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम विजय था। वह मेहनती था, धार्मिक और अपने खेतों से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। सत्संग जी, हर सुबह खेत में काम करना, दिन भर हल चलाना और शाम को मंदिर जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था। सत्संग जी, कि भगवान इसे सबसे ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। सत्संग जी, क्या साधु संतों को, क्या धनियों को जो मंदिर बनवाते हैं, या फिर उन भक्तों को जो दिन रात भजन गाते हैं, एक दिन सत्संग में किसी के बहाने से सत्संग जी, एक दिन सत्संग में किसी ने कहा, जो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले वही भगवान को प्यारा होता है।
पर विजय यह नहीं समझ सका आत्मा का स्वरूप क्या है। यह प्रश्न उसके भीतर गूंजने लगा। विजय अब हर रोज खेत में काम करते हुए सोचता कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, नाम हूँ, कर्म हूँ, यह विशेष कुछ और। सत्संगत जी, विजय अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने गांव के पंडित से पूछा, संत से पूछा, सबसे अलग अलग उत्तर मिला। एक दिन एक यात्री गांव आया जो वर्द था, आंखों में चमक, चेहरे शांत। सत्संगत जी, विजय ने उस बुजुर्ग से वही सवाल पूछा कि भगवान किससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, जिससे अपने अंदर का परमात्मा दिख जाए। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जिसे अपने अंदर का परमात्मा दिख जाए वही भगवान का प्यारा बनता है। विजय ने विनती की, मुझे वह दर्शन कराओ बाबा। बुजुर्ग बोले, इसके लिए सत्संग, सेवा और सुमरन का मार्ग अपनाओ। सत्संगत जी, और एक दिन ज्ञान की दृष्टि तुझे मिल जाएगी। विजय अब सत्संग जाने लगा। वह सेवा में जुट गया सच्चे मन से। कुछ महीने बीते। एक दिन उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। आंखें बंद करते ही उसे पहली बार लगा कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। और यह आत्मा, सत्संगत जी, और यह आत्मा से निरंकार परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो सब जगह है, खेत में, आकाश में, पशु पक्षियों में। सत्संगत जी, वह चौंक गया। अरे, मैं तो उसे बाहर ढूंढ रहा था। मैं तो उसे बाहर ढूंढ रहा था और वह तो मेरे ही अंदर बैठा था। सत्संगत जी, भगवान उसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो उसके सत्संगत जी, विजय अब वही रहा, पर फिर भी सब कुछ बदल गया। अब जब वह हल चलाता तो उसे लगता जैसे परमात्मा से बातचीत कर रहा हो, जो वह पेड़ पौधे बो रहा था। सत्संगत जी, अब वह किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता था। हर व्यक्ति को गांव वालों को अचरज होता, विजय में बदलाव कैसे आ गया। उसकी आंखों में शांति थी, वाणी में मधुरता, कर्म में करुणा। अब वह अपने खेत को भी सत्संग स्थल बना चुका था। सत्संग जी, हर हफ्ते गांव के लोग जुटते, प्रभु की चर्चा होती, सेवा होती। सत्संगत जी, वर्ष बीत गए। एक दिन गांव के लोग सत्संग में चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवान अब भी किसी को विशेष प्रेम करता है। तभी एक बुद्ध वर्द संजन उठे, बोले, जिसने खुद को जान लिया। सत्संगत जी, लोगों की नजर नहीं। सत्संगत जी, लोगों की नज़र विजय पर गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सबसे प्रिय हूँ या नहीं, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वह निरंकार सबसे प्रिय है मुझे। और जो भी उस निरंकार को अपने अंदर देखे वह
सत्संगत जी, कथा का संदेश ये है, आत्म ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। सेवा सत्संग सुमरन से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सच्चा भक्त वह सत्संगत जी जो हर जीव में भगवान को देखे। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।